हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नेचर्स ब्यूटी पर आप सभी का स्वागत है। ये सारी फूलों को देख के कुछ याद आ रहा है कि विंटर करीब ही आने वाला है। ये जो क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 2021 में मेरे गार्डन में हुआ था। उसी का क्लिप्स मेरे पास था तो मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हो मेरी ही तरह आपके भी गार्डन में ऐसे ही अच्छे से फूल खिले, तो इस टाइम में आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए मिट्टी को तैयार करना बहुत ही एक ज़रूरी काम होता है विंटर में ऐसे फूल पाने के लिए। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगी और मैं कैसे मिट्टी को रेडी करती हूँ विंटर गार्डनिंग के लिए, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा गार्डन बड़ा है, इसीलिए मैं अपने हिसाब से मिट्टी और फर्टिलाइज़र लिया हुआ हूँ। अगर आपके पास गार्डन छोटा हो या बड़ा हो, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। सिर्फ ये बात ध्यान में रखना कि मैं जो भी रेशियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको उसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लेना। तो एट फर्स्ट मैं यहाँ पे 10 बैग्स सॉयल लिया हुआ हूँ। तो उसमें से 5 बैग्स है एकदम फ्रेश और 5 बैग्स है मेरे पुराने मिट्टी जो पहले भी इस्तेमाल हुआ है मेरे गार्डनिंग के लिए। आप देख सकते हो कि एक पूरा का पूरा टब में बस्ते में भर रखा था उसको, तो उसी को दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके साथ फर्टिलाइज़र देके उसको कम से कम 20 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। मैं पूरी प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो ज़रूर आप लोगों के गार्डन में भी अच्छे से फूल होगा। और अगर किसी को भी मेरे पिछले साल का विंटर गार्डनिंग देखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। और मिट्टी को लेकर अच्छे से गुड़ाई कर लेना बहुत ही ज़रूरी काम होता है, तो उस बात को आप ध्यान में रखना। ये जो आप देख रहे हो ये है वर्मी कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो, मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। और 10 बैग्स के लिए मैं यहाँ पे 20 kg वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ हूँ। तो आप काऊ डंग भी ले सकते हो या फिर किचन कंपोस्ट ले सकते हो। अगर किचन कंपोस्ट हो तो वो 2 से 3 महीना पुराना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और अगर आप कंपोस्ट काऊ डंग यूज़ कर रहे हो तो उसको याद रखना कि वो 6 से 7 महीना की पुराना हो, तो उससे अच्छे से फर्टिलाइज्ड होगा मिट्टी। और ये जो आप देख रहे हो ये एक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र लिया हुआ हूँ। ये दुकान से ऐसे ही लिया गया था, तो अलग अलग से पिक्चर में आप लोगों के साथ दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें जो भी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 kg बोन मिल, 2 kg फॉस्फेट, 2 kg नीम खली, 2 kg बादाम खली, 3 kg मस्टर्ड केक पाउडर, ये सभी को एक साथ मिला के लिया हुआ है। तो और दिखने में ये ऐसा है। ये सारी फर्टिलाइज़र के अलावा भी यहाँ पे और भी 2 चीज़ें लिया हुआ है। वो है कृषि चून। मुझे लगता है आप लोग इसको अगर ऑनलाइन में खोज करोगे तो ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर आप पहले आप एक काम करो कि जहाँ से आप प्लांट्स के फर्टिलाइज़र वगैरह ख़रीदते हो उसी दुकान पर जाके आप इसकी खोज करो, तो मुझे लगता है ये आसानी से मिल जाएगा। इसको कृषि चून कहते हैं। तो ये 500 ग्राम्स है, मेरे जो मिट्टी के रेशियो है उसी हिसाब से है। अगर आपकी मिट्टी कम हो तो आप इसको ज़रूर कम कर देना, ज़्यादा मत डालना, इससे मिट्टी ख़राब भी हो सकता है।
कृषि चून के अलावा भी यहाँ पे और एक चीज़ें मैं डाली हूँ, वो है डॉन 3G इंसेक्टिसाइड। इससे क्या होता है कि आर्थवर्म्स आर्थवर्म्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये डालते हैं। तो अगर आप आपके पास ये अवेलेबल है, आप पॉसिबल हो तो ये ज़रूर डालना। इससे आर्थवर्म्स थोड़ा कम हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो पौधों की रूट को डेवलप होने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम लोग ये डालते हैं। इस सभी चीज़ों को एक साथ लेकर अच्छे से मिक्स करके फिर उसके बाद अब मिट्टी के ऊपर उसको दे के फिर उसको मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी काम होता है। अगर आप ठीक से मिक्सिंग नहीं करोगे तो वो मिट्टी अच्छे से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा और फूल ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से पहले मिट्टी को आप गुड़ाई कर ले, उसके बाद फर्टिलाइज़र को एक साथ सिर्फ फर्टिलाइज़र नहीं, फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड जो कुछ हमने बताया है उस सभी चीज़ों को एक साथ मिला के मिट्टी के ऊपर से दे के उसके बाद अच्छे से मिट्टी को मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मिट्टी को तैयार करने की काम अक्टूबर में ही हो जाना चाहिए। अगर वो फर्स्ट वीक में हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है, अगर ना भी हो तो अक्टूबर के मिडिल तक हो जाना चाहिए। मिट्टी को ये सारी फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड जो कुछ भी मैंने डाला हूँ उसमें, वो सभी चीज़ों को एक साथ मिला के मिट्टी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए 15 या 20 दिन के लिए। तो उससे क्या होगा, मिट्टी अच्छे से फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। देन उसके बाद गार्डन में बहुत ही अच्छे से फूल खिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो 2 to 3 मंथ्स ओनली अच्छे से विंटर रहता है। तो इसीलिए मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप लोग तो जानते ही हो कि विंटर में कितने सारी फूल आते हैं, जैसे कि गेंदा, पिटूनिया, इम्प्रेशंस, कॉस्मोस, ऐसे बहुत सारी है, गैंथस। तो मैं किसके नाम लूँ और किसका ना लूँ, मेरे गार्डन पे ये सभी फूल खिलते हैं और एवरी ईयर खिलते हैं। तो इसीलिए मिट्टी को रेडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप एक काम करो, अक्टूबर के एंड होने तक आप मिट्टी को ज़रूर तैयार कर लेना। उसके बाद मैं तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाते रहूँगी कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने गार्डन को विंटर के लिए। तो बस आप मिट्टी को तैयार करो। पहले ये मिट्टी का स्टेप कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके पौधे कैसे फूल देगा, अच्छे से फूल देगा कि नहीं। तो ये स्टेप आप कुछ भी मिस मत करो। मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आप ऐसे सीमेंट के जो बैग्स आते हैं उसके अंदर ऐसे डाल के रख सकते हो, जिसके पास जगह कम हो। जैसे कि मेरे पास जगह नहीं है इतनी मिट्टी को एक साथ ऐसे ही बिछा के रखना, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे तो हर साल ऐसे ही करके मिट्टी को तैयार करके और फिर उसको बस्ते में डाल के छोड़ दिया जाता है, पानी डाल के छोड़ दिया जाता है। अगर किसी के पास छत में थोड़ा सा शेड हो तो वो ऐसे ही मिट्टी को रख सकते हैं। उसके जैसे मिक्स किया, उसके बाद उसके ऊपर से पानी डाल के और एक प्लास्टिक ढक सकते हो, या फिर नहीं ढक सकते, नहीं ढकने से भी काम चल जाएगा।
देखिए मैं तो ऐसे ही रखा हुआ हूँ अच्छे से भर के, और उसके बाद इसके ऊपर से मैं पानी डाल दिया था। तो पानी को डाल के ऐसे ही छोड़ दिया था। समय समय पर इसको चेक करते रहना, अगर ये सूख जाए मिट्टी तब उसमें थोड़ी सी पानी ज़रूर डाल देना, क्योंकि ये एकदम से सूखा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी सी सौगी रहना चाहिए हर वक्त। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना और एज़ इट इज़ इसको छोड़ देना। तो बस फ्रेंड्स, अब सभी मिट्टी को तैयार करो और हम सभी एक साथ गार्डनिंग करेंगे और उसमें फूल भी खिलाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक शेयर तो बनता ही है। और अगर इस वीडियो के बारे में आप लोगों को और कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर उसकी रिप्लाई दूँगी। और लास्ट में मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड किया हुआ हूँ, वो पिछले साल का था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।